नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। देखिए, प्रतिशत का हमने लोअर का जो वीडियो एक था न्यू बैच का, वो हमने बना दिया। आज आपका ये पार्ट 2 रहेगा। ये भी बहुत हाई लेवल का नहीं रहेगा, समथिंग रहेगा, लेकिन कुछ प्रश्न चेंज होंगे। इसके बाद जो है तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें प्रश्न जो है आपके टाइप से टाइप बढ़ते जाएंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा होगा, पढ़िए। पहला प्रश्न है, करीना ने वार्षिक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो करीना कितने अंक मिले? करीना को कितने अंक मिले? कहता है कि करीना 65% जो है करीना अंक प्राप्त करती है। कितने में? 500 में। तो बताइएगा कितने अंक मिलते हैं। तो क्या करेंगे, 500 का 65% आप निकाल लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि करीना ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो 500 गुणे 65 प्रतिशत के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 55 25, 5 छक्का 30 और 2 हासिल, 30 2 32। तो करीना ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो 325 प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि इसमें बच्चों की संख्या 30% है तो गांव में कितने बच्चे हैं? तो गांव की जो जनसंख्या है वो 5000 है। इसमें बच्चों की जो संख्या है वो 30% है। तो 5000 का 30% आपको निकालना है। तो बच्चों की संख्या 5000 का 30% निकाल लीजिए। तो भैया 5000 गुणे 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पच्चे 15, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये। तो जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है? 1500। यही आपका आंसर है। देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए। मयूर ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? देखिए, जो मयूर था, एक लड़का था, वो मयूर विद्यार्थी, उसने क्या, उसका जो पूर्णांक था वो 700 का था। उसने जो किया है उसमें 490 अंक प्राप्त किए। तो हमने पूछा कितने प्रतिशत प्राप्त किए। तो इसका एक फार्मूला हम आप बता चुके हैं पहले वीडियो में। जो प्रतिशत अंकों का होता है उसका फार्मूला होता है कि प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। ये आपको याद रखना है। परीक्षा में सब नहीं लिखना है, वहाँ पर समय नहीं होता है, आपको याद रखना है। तो प्राप्तांक कितना है? 49 और गुणे 100, पूर्णांक कितना है? 700, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 सत्ती 49, 7 जीरो 0। तो उसका जो प्रतिशत है वो 70% है। यही पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखिए। एक विद्यालय में 500 बच्चे हैं। इसमें वार्षिक परीक्षा में 375 बच्चे उत्तीर्ण हुए। दूसरे विद्यालय में 800 बच्चे हैं जिनमें वार्षिक परीक्षा में 500 बच्चे उत्तीर्ण हुए। किस विद्यालय का परीक्षा फल अधिक रहा? जो पहला विद्यालय है उसमें बच्चों की जो संख्या है वो 500 है, लेकिन 375 बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण हुए। तो गुणे 100 और बटे 500, बच्चे 500 हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35, 55 25। यानी जो प्रथम विद्यालय था उसमें 75% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। जो दूसरा विद्यालय है उसमें क्या है, उसमें जो है 500 बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। प्रतिशत के लिए गुणे 100, कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 800। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 छंग 48, 8 छंग 48, कितना बचा? 2, 20 हुए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा यहाँ पर? 4, जीरो बढ़ाते हैं पॉइंट लगा के, 40 हो जाता है। 8 पंचे 40, यानी 62.5% जो है दूसरे विद्यालय के बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा का जो अधिक रहा वो पूछ रहा है सबसे अच्छा किस में रहा? तो पहले विद्यालय का अच्छा रहा प्रतिशत। अगला प्रश्न देखिए।
डीजल का मूल्य 12 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 15 रुपये प्रति लीटर हो गया। डीजल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए 15 रुपये डीजल बढ़ गया, था कितना 12 रुपये 50 पैसे, बढ़ा कितना 2 रुपये 50 पैसे। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो भैया जो बढ़ा हुआ मूल्य गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना था 12 रुपये 50 पैसे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 स्थान बाद यहाँ है, 2 स्थान बाद यहाँ है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो। तो डीजल के जो मूल्य में वृद्धि हुई वो 20% की वृद्धि हुई, यही आपका आंसर है। देखिए एक शहर की जनसंख्या सन 2000 की गणना में 5,17,524 थी। सन 2011 की जनसंख्या में यह जनसंख्या जो है 6,46,905 हो गई। शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? तो देखिए जो जनसंख्या है वो 6,46,905 बढ़ी। दूसरी बार जो है 5,17,524 हो गई। अब इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, देखते हैं कितनी जो है इसमें वृद्धि हुई। तो यहाँ पर कितना बच्चा 1, यहाँ पर कितना बच्चा 8, यहाँ पर कितना बच्चा 3, यहाँ पर कितना बच्चा 1, यहाँ पर कितना बच्चा 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो भैया जो जनसंख्या में वृद्धि हुई 16 से 7 गए, 16 से 7 गए तो 9 और यहाँ पर कितना बचा 2, तो 1,29,281 जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो भैया 1,29,381 गुणे 100 बटे प्रारंभिक जनसंख्या। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? देखिए अब इसे कैंसिल करते हैं। कैसे? देखिए 1 चक्कू 4, 8 चक्कू 32 के 2, 3 चक्कू 12 3 15, 9 चौक 36, 1 37, 2 चक्कू 8 और 3 11, 1 चक्कू 4 1 5। यानी जो ये है वो चक्कू पर जाएगा, यानी इसका जो है यहाँ पर 4 बार कटेगा। हम काट के देख चुके हैं, विधि भी आपको बता दिए हैं। तो 4 25 100, तो 25% की जो है वृद्धि हुई, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, इसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? प्रारंभिक में चीनी जो है 16 रुपये में थी, अब जो है 14 रुपये में हो गई। तो जो घटा मूल्य वो कितना घटा 2 रुपये। अब प्रतिशत पूछता है, तो घटा मूल्य गुणे 100 बटे मूल्य था वो 16 रुपये था, 2 8 16। अब देखिए 2 चक्कू 8 50, फिर 2 दूनी 4 और कितना आया 12.5% की जो है उसमें घटोत्तरी हुई। अगला प्रश्न देखिए, 250 का 30%। तो भैया 250 गुणे 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तियाँ 75 हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 300 का 40%, 300 गुणे 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चक्कू 12 और 1 जीरो 120। ये देखिए 120 का 45%, 120 गुणे 45 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 9 छाक 54। ठीक है। अब क्या है 178 का 75% बटे 100, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 से काटिए, कटेगा देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर कितना यहाँ पर हुआ 27, 4 छंग 24, फिर कितना हुआ यहाँ पर हुआ 38, 4 नाम 36, पॉइंट लगा देते हैं।
पॉइंट लगाते हैं, 4 पंचे 20, ठीक है, 3 पच्चे 15, 3 नवा 27, 1 28, 3 छक 18 और 2 20, 3 कन्ना 3 और 2 5, एक स्थान बाद पॉइंट, तो 508.5 यही आंसर है। देखिए 500 का 25% निकालना है, तो 500 गुणे 100 बटे 25 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 25 पंचे 125 ये हो गया। अब 150 का 20% निकालना है, बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 15 दूनी 30। अब 180 का 12% निकालना है, तो बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 कन्ना 18 और 3 21, एक स्थान बाद पॉइंट, 21.6। अब इसको निकालना है 2500 का 12.5% बटे 100, एक स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 दूना 50 और 12 हासिल, कितना हुआ 62, 25 से कम 25 और 6 31, एक जीरो बचा यहाँ पर, एक स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 312.5 यही आंसर है। अब देखिए प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है भैया, तो सबसे कठिन बात यही आती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए ऐसे प्रश्नों में जिसके सम्मान में का लगा है उसको नीचे, जिसके सम्मान में का लगा है उसको नीचे। अब यहाँ पर लिखा है 144 का 48 से प्रतिशत निकालना है, जो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा। देखिए तो 48 ऊपर और बटे 144 नीचे, प्रतिशत के लिए 100, ठीक है, प्रतिशत के लिए 100, 12 चक्कू 48, 12 चक्कू 48, 12 12 की होती है 144, 4 तियाँ 12 बटे में हो गया ऊपर 100 नीचे 3, तो 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9.339%, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से, 220 का 55%, 55 ऊपर का 220 में लगा है, 220 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, 55 25%, कितना आया 25%। इसको देखते हैं, 5 रुपये का 25 पैसे, 5 रुपये का 5 रुपये का 25 पैसे, तो का किस में लगा है 5 रुपये में लगा है, तो इसको नीचे लिखते हैं, प्रतिशत के लिए 100। लेकिन देखिए या ये यूनिट है पैसे की और ये है रुपए की, लेबल तो लेना पड़ेगा। तो भैया 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, 100 से 100 कैंसिल, 55 25, कितना आया 5%। अब आते हैं इस पे 18 केजी का 10%, तो भैया 10 ऊपर 18 नीचे गुणे 100, नीचे गुणे 100, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, तो 500 बटे 9, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, फिर 50 हुआ, फिर 9 पच्चे 45, कितना बचा 5, तो 55 सही 5/9%, यही आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 50 रुपये का 10%, तो भैया 10 ऊपर और 50 नीचे गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आया 100 और बटे 5, 5 दूनी 10, कितना आया 20%। अब आता है 90, 22.5 का 90 से, तो गुणे 100, एक स्थान बाद पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, कितना बचा 4, 9 पच्चे 45, कितना आया 25%। नेक्स्ट देखते हैं, 450 का 135 से, तो 135 गुणे 100
बटे 450, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 तियाँ 27, कितना आया 3%। अब 1000 लीटर का 42 लीटर से, तो 42 गुणे 100 बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4.2%। यही आंसर आपके हैं। देखिए इस प्रश्न में जो है ये 3% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो बचा है, तो यहाँ पर होगा 30%। देखिए ये प्रश्न देखिए, 160 का 25%, तो 160 गुणे 25 बटे 100, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, 4 जीरो 0, कितना आया 40, 1200 का 15.5% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66, 12 कन्ना 12 और 6 18, एक स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 186 आया। यही आपके आंसर हैं। सॉरी, एक प्रश्न रह गया है, इसको देख लेते हैं। 800 का 70% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 अठे 56 और ये जीरो, तो 560 जो आपके आंसर यही हैं। प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके, पढ़िए। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। देखिए 1500 बच्चे हैं, 75% पूछ रहा है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पचे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 सत्ती 105 और 7 कितने होते हैं 112। तो जो बच्चों की संख्या आई वो 1125 आई। अगला प्रश्न देखिए इसी में है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें 980 लड़कियां हैं, विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो भैया जो कुल बच्चे हैं, कुल बच्चों की संख्या कितनी है 2800, कितनी है 2800, लड़कियों की संख्या कितनी है 980, तो इसको घटा लेते हैं तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। तो 0 और 2, यहाँ कितना बचा 7, 7 यहाँ से लिए 17 हुआ, 17 से 9 गए कितने बचे 8, 8 यहाँ कितना बचा 1, तो 1820 जो है लड़के हैं। लड़कों का प्रतिशत पूछता है, तो जो लड़के हैं उनको ऊपर लिखते हैं, प्रतिशत के लिए गुणे 100 और बटे कुल बच्चों की जो संख्या थी कितनी थी 2800, 2 जीरो कैंसिल, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 जीरो 0। अब क्या करते हैं, से काटिए, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, तो बच्चों की संख्या क्या आई 65%। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 880 का 88 कितने प्रतिशत है। तो भैया 880 का 88 कितना प्रतिशत है, तो ये क्या करता है, जिसमें का लगा है उसको क्या करते हैं नीचे प्रतिशत के लिए गुणे 100, तो 888 नीचे एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 88 से 88 काट दीजिए, कितना हुआ 10%। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या का 20% 104 है, किसी संख्या का 120% 104 है, तो भैया 20% जो है 104 है, तो 100% निकाल लीजिए, 104 गुणे 100 बटे 20, 20 पंचे 120, 5 चक्कू 20, 5 कम 5, वह संख्या जो है 520 रही होगी। 2 किलोग्राम का 50 ग्राम कितने प्रतिशत है, तो 2 केजी का 50 ग्राम कितने प्रतिशत है, तो जिसमें का लगा है उसको नीचे और 50 ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है,
तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2.5% है। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक टेम्पू 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल होगी। तो देखिए जो चाल थी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, चाल बढ़ कितनी गई 5 किलोमीटर, यानी 100% चाल तो थी और 5% बढ़ गई। तो क्या करते हैं 105 से गुणा कर देते हैं, 105 से गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए बटे 100, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 25 हुआ, 4 दूनी 8 25 हुआ, 4 छंग 24, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 26.25 उसकी जो है चाल हो गई। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं, यदि गांव की जनसंख्या 2400 है तो कुल कितने लोग निरक्षर हैं। यानी एक गांव में जो है 15 लोग अनपढ़ रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं उनको निरक्षर कहते हैं। तो निरक्षरों की संख्या पूछ रहा है, तो 2400 का आप 15% निकाल लीजिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 चक्कू 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, 360 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इसी का अगला प्रश्न देखिए, हरीश को विज्ञान विषय में 65% अंक मिले, यदि विज्ञान की परीक्षा 500 अंकों की हुई तो उसने कुल कितने अंक मिले। तो भैया 500 का आप 65% निकाल लीजिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 55 25, 5 छक्का 30 और 2 32, तो हरीश को जो है 325 अंक मिले। यही आपके आंसर हैं। देखिए प्रश्न पढ़िए, स्क्रीन पर आ रहा होगा। रहीम ने गणित में 50 में 33 अंक प्राप्त किए और तथा हिंदी में 60 में से 36 अंक। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले। गणित में जो है 33 अंक मिलते हैं, कितने में 50 में, गणित में भैया, ठीक है। ये गणित विषय का इनका प्राप्तांक और पूर्णांक रहा है, कितने 50 में, तो 50 दूनी 100 यानी 66% अंक जो है गणित में मिलते हैं। और हिंदी में जो है वो 36 अंक प्राप्त करता है, कितने में 60 में, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 छाक 36 यानी 60% अंक हिंदी में उसे मिलते हैं। तो पूछता है किसमें प्रतिशत अच्छा रहा, तो भैया मैथ में उसका प्रतिशत अच्छा रहा। यही आंसर है आपका। एक टोकरी में 30% सेव खराब हैं, यदि टोकरी में 135 सेव खराब हैं तो टोकरी में कुल कितने सेव थे। तो भैया 30% जो है सेब खराब हैं और टोकरी में सब जो सेब हैं वो कितने हैं, 135 सेब खराब हैं। तो टोकरी में सेब पूछ रहा है, तो 135, 30% की जो वैल्यू है 135 की है, तो 100% की आप वैल्यू निकाल लीजिए बटे 30, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। ये टोकरी में जो है 450 सेब थे। इसी का अगला प्रश्न देखिए, एक बाग में 360 में से 30 पेड़ सेब के हैं, तो बाग में कितने पेड़ सेब के हैं तथा दूसरे पेड़ों की संख्या क्या है। तो भैया 360 में जो है 360 में 30 पेड़ सेब के हैं, तो इसका 30% निकाल लीजिए, तो बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 छक 18, 3 तियाँ 9 और 1 10, 160 पेड़ जो हैं वो सेब के पेड़ हैं। अब अन्य जो पेड़ हैं वो किस चीज़ के हैं, तो 360 से 108 माइनस कर दीजिए 2, यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ कितना बचा 2, ये 252 पेड़ हैं जो अन्य किस्म के हैं। यही आपके आंसर हैं दोनों। एक गांव में 2500 पुरुष तथा 2400 महिलाएं हैं। दूसरे गांव में 4000 पुरुष 3600 महिलाएं हैं। यानी
जो पहला गांव है उसमें 2500 पुरुष रहते हैं और 2400 महिलाएं रहती हैं। दूसरे गांव में 4000 पुरुष और तथा 3600 महिलाएं हैं। किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? तो इसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है प्रथम गांव में, फर्स्ट गांव में जो है 2400 का है, प्रतिशत गुणे 100। अब प्रतिशत हमें निकालना है कुल आबादी पर। तो कुल आबादी कितनी हुई? इसमें जो कुल आबादी है वो देखिए 2500 पुरुष हैं और 2400 महिलाएं हैं। तो इनका योग कर लेते हैं। तो योग कितना हुआ इनका? 4900। तो 4900, ठीक है, 4900 कर लेते हैं। 2400, 2 जीरो हैं, 49 से भाग करते हैं, ठीक है, 49 से भाग करेंगे। जब 49 से भाग करेंगे तो भैया ये कितने पर कटेगा? 4 पर कटेगा। तो 4 नाम 36 और 4 चक्कू 16 और 3 19 है। इसे घटा लेते हैं। घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ पर 4 और यहाँ पर 13, 13 से 9 कितना बचा? 4, जीरो बढ़ाते हैं। अब कितने करेगा? 8 से, 8 9 72, 8 चक्कू 32 और 7, 32 और 7 कितने होते हैं? 39। कितना बचा यहाँ पर? 8। यहाँ पर कितना बचा? 13 से 4 गए, कितना बचा? 13 से 9 गए 4। तो भैया इसका जो प्रतिशत आएगा वो 48 सही 48/49% जो है महिलाएं हैं प्रथम गांव में। दूसरे गांव में पूछता है कितनी महिलाएं हैं? तो भैया 3600 गुणे 100 बटे कुल आबादी। कुल आबादी कितनी है? जो गांव में 4000 पुरुष हैं, 3600 महिलाएं हैं। तो भैया इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 7600, 7600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसे 4 कम 4 और 4 नाम 36 और 4 नाम 36, 9 चौक 36, 900 भाग कर लेते हैं 19 से, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो भैया 19 चक्कू 76, 19 चक्कू 76 कितना बचा? 14, जीरो उतार लेते हैं। अब 19 सत्ती 133, 19 सत्ती 133 कितना बचा यहाँ? 7। कितना बचा? 7। तो भैया जो दूसरे गांव की जनसंख्या आई वो कितनी आई? 47 सही 7/19%। तो किस गांव की जनसंख्या अधिक है? तो भैया प्रथम गांव की जनसंख्या अधिक है। एक खंभा 16 मीटर लंबा है। इसका जो है 40% भाग लाल, 25% भाग पीला है। पीले रंग का भाग कितने मीटर का है? तो भैया जो खंभा है वो 100% का होता है। कितना है? 100% का। इसी में से कितने प्रतिशत पीला है ये सब निकाल लेते हैं। 40 + 25 इसको निकाल लीजिए। कितना हुआ? 4 2 65। कितना हुआ? 40 25 कितना होता है? 65% हुआ। अब खंभा बचा कितना? 35%। कितना बचा? 35%। तो क्या करते हैं? 16 मीटर का 35% निकाल लेते हैं। 35% निकाल लेते हैं। 16 पंचे 80, 16 तियाँ 48 और 8 56, 48 8 56। एक स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो खंभे की जो लंबाई होगी वो 5.60 मीटर होगी। प्रश्न पढ़िए। एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे? देखिए 25,000 है गांव की जनसंख्या। भैया 12% की कमी हुई तो 100% में से 12% घटाएंगे, कितना होगा? 88%। तो 88% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 1 जीरो ये बचा है उसको यहाँ रखते हैं। 25 8 कितने होते हैं? 200। हासिल कितने लगे? 20। 25 8 फिर 200 और 200 और 20 कितने हो गए? 220। तो 220। अब जो गांव की जनसंख्या है वो 22,000 होगी। यही आपका आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए, एक चुनाव में 80,000 मतदाता थे। दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों के 60% मिले। यदि कुल मत 80% पड़े तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? देखिए 80,000 मत थे। कितने थे? 80,000 मत थे। तो उसमें जो है 80% मत पड़े, यानी 20% जो मत नहीं पढ़ पाए। तो 80,000 का हम पहले जो है 80% निकाल लेते हैं तो हमें मतों की संख्या मालूम हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 1 जीरो ये, यानी 64,000 जो है मत पड़े। 20% तो मत खराब हुई हो गए उसके, लेकिन पूछता कितना है दूसरे का। अब बताइए, मतों की संख्या तो ये 100% है, एक को मिले कितने 60%, तो भैया दूसरे को कितने मिलेंगे 40%। तो इसका 40% निकालते हैं, 64 का 40% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये लिख लेते हैं। 4 चक्कू 16 के 6, 4 छंग 24 और 1 25। जो दूसरे प्रत्याशी को जो मत मिले वो 25,600 मिले। यही आपके आंसर हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई। अब छड़ कितने प्रतिशत की छोटी हो गई? देखिए 72 सेंटीमीटर छड़ थी, इसमें से 9 जो है काट करके खूंटी बनाई गई। कितना बचा? 63। प्रतिशत पूछता है, 63 तो गुणे 100 बटे जो प्रारंभ में उसकी लंबाई थी 72। ठीक है, 72। अब क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, काटते हैं। 4 कम 4 और 4 अट्ठे बटे 72, 9 अट्ठी 72, 9 सत्ती 63, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, 25 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17 बटे 2, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। यानी अब जो छड़ की लंबाई है वो क्या है 87.5। लेकिन छड़ की पूछता है, प्रश्न में ये कहता है कितने प्रतिशत छोटी हो गई। तो भैया छड़ की जो लंबाई है वो 100% रही होगी। अब इसमें से घटा लेते हैं, 87.5, 5 यहाँ कितना हुआ 9, 9 से 7 गए कितना बच्चा 2, यहाँ कितना बच्चा 1। अब 12.5% जो है वो छड़ छोटी हो गई। अगला प्रश्न देखिए, राजीव ने 750 में से 525 अंक तथा संजीव ने 600 में से 432 अंक प्राप्त किए, किसका परिणाम अच्छा रहा? जो राजीव जो है वो क्या करता है 525 अंक लाता है। कितने में? 525 अंक लाता है 750 में। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 25 से कम 25, 3 सत्ते 21 और 1 जीरो ये 70% राजीव लाता है। जो दूसरा बंदा है संजीव, वो 432 अंक लाता है। संजीव जो है वो 432 अंक लाता है। कितने में से भैया? 600 में से, 600 में से लाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करते हैं, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। तो जो राजीव है वो संजीव है वो 72% अंक लाता है। तो यानी 72% अंक लाने वाले का परिणाम अच्छा रहा। तो ये हमारा पार्ट 2 था जो न्यू बैच का था। ये हमने प्रतिशत पढ़ा दिया है। अगला अगर परसेंटेज का वीडियो हम बनाते हैं तो लेवल थोड़ा इससे हाई करेंगे। 4 वीडियो में पूरा प्रतिशत ख़त्म करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसे देख लेना। अगर प्रतिशत का आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई लोअर का जो है अगला टॉपिक डालेंगे। अगर हमारे नए व्यूअर्स दोस्तों हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने व्यूअर्स भी हैं तो शेयर, नए पुराने दोनों लोग शेयर करिए। यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों।